देखिए यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये है कि इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक का मान याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स याद करते हैं इन दिए हुए प्रश्नों का। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ए वाले को, यानी 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1, तो ये हमारा हो जाएगा -3। हमारा जो आंसर आएगा वो -3 आएगा, क्योंकि जो 3 है वो प्लस का है, एक माइनस का है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा 3। अब हम 225 इन 2 to 5 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही होगा, ये -1 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, तो ये हो जाएगा -225। इसी प्रकार 21 को 30 से गुणा करेंगे हम, और ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो और उनके बीच में किसका चिन्ह हो, गुणा का, यानी मल्टीप्लीकेशन का या मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो ये दोनों संख्याएं किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो देखिए -21 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -30 से, तो ये हमारा हो जाता है कितना, 630। इसका हमारा आंसर आएगा 630, और किसका, प्लस का। इसी प्रकार -316 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 316 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 316। इसी प्रकार यह है कि -15 को जब 0 से गुणा करते हैं, यानी किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है। जैसे ये है, -15 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को फिर -18 से करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि ये इसमें क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये हमारे 5 हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान याद कीजिए। यहाँ पर हमें भाग देना है, जैसे -30 में 10 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से कि जब हम -30 में किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, तो देखिए 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, 3 बार गया, और किसका, माइनस का। दूसरा देखो 50 में भाग देंगे किसका, -5 का, तो 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, क्योंकि 5 को 10 बार गुणा करेंगे तो 50 आएगा, और ये किसका है, माइनस का, तो इधर आ जाएगा -10। इसी प्रकार इधर देखते हैं तो तीसरा मतलब है, इस पर हम यही लिख देते हैं कि ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। सी वाला कौन सा है, -36 में -9 का भाग देंगे, -36 में। देखिए -36 में जब हम भाग देते हैं -9 का, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 चौक 36, तो हमारा आएगा 4। इसी प्रकार जब डी पर हम लेते हैं तो -49 में हम भाग दे रहे हैं किसका, 49 का, तो 49 का भाग 49 में एक बार गया, बचा क्या, -1। इसी प्रकार लास्ट बचा हमारा ई, मतलब हम 0 में भाग दे रहे हैं किसका, -12 का। देखिए किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर वो जो संख्या होती है वो क्या बन जाती है, यानी उसका जो भागफल होता है वो 0 बन जाता है, तो ये बन जाएगा क्या, 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रम से, ये जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। फर्स्ट है वो है कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है।
उसके प्रतिदिन पढ़ने का हमें औसत समय याद करना है, यानी कि एवरेज टाइम, जो टाइम है वो क्या है उसके पढ़ने का, व्हाट इज द एवरेज टाइम। तो इसे हम करेंगे कि औसत समय क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि औसत समय। तो औसत जो समय होता है वो क्या होता है, औसत समय निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि आशीष के द्वारा पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, तीनों दिनों में उसने कितने घंटे पढ़ाई की, उन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आशीष द्वारा पढ़ाई में लगाया कुल समय, आशीष के द्वारा पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, और यहाँ पर आएगा दिनों की संख्या जिसमें उसने पढ़ाई की, दिनों की संख्या जिसमें या जिनमें पढ़ाई की, जिनमें पढ़ाई की। तो यहाँ पर आएगा कितने, आशीष द्वारा पढ़ाई में लगाया कुल समय कितना था, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे, अपॉन कितने दिन, 3 दिन, 1 2 3 दिन तक। तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 9 और 3 12 अपॉन 3 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन। यहाँ पर ये आंसर अपना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 4 घंटे प्रतिदिन। 4 घंटे जो प्रतिदिन औसत हमारा निकल के आ रहा है, एवरेज टाइम क्या होगा, 4 घंटे प्रतिदिन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक यानी मॉड और मीडियन ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यक हमें याद करने हैं इन दिए गए डेटा के, ये जो डाटा दिए गए हैं इनके हमें क्या करने हैं, मॉड और मीडियन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंजमेंट करते हैं, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, इस प्रकार से हमारा आरोही क्रम में यह व्यवस्थित हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12 है जो 2 टाइम्स है, 13 है वो भी 2 टाइम्स है, 14 है वो 3 टाइम्स है, इसके बाद है 16 और इसके बाद है 19। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे अधिक बार क्या आया है, ये 2 बार आया है, 2 बार आया है, ये 3 बार आया है और ये एक एक बार आए हैं। तो जो 3 बार आया है यही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा, क्योंकि बहुलक वह होता है जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार यहाँ पर कौन आया है, 14 3 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बहुलक हमारा हो जाएगा 14। अब हम इधर देखते हैं कि हमारा जो मीडियन है वो क्या होगा। तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम, मीडियन यानी माध्यक। मीडियन निकालने के लिए n+1 अपॉन, इसमें भाग देंगे हम किसका, 2 का, और ये जो टर्म होगी ये क्या कहलाएगी, यही हमारा मीडियन होगी, यानी n+1/2 टर्म क्या होगी, मीडियन यानी कि माध्यक कहलाएगी। माध्य अलग होता है और मीडियन अलग होता है। यदि हमसे माध्य पूछा जाता तो हम इस तरह से निकालते, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन ये 3 होते हैं, एक तो बहुलक होता है जिसे मोड कहते हैं, एक मीडियन होता है जिसे माध्यक कहते हैं, और एक होता है औसत या माध्य जिसे मीन कहते हैं। तो हमसे यहाँ पर मीन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मीडियन। तो मीडियन निकालेंगे n+1/2 भी टर्म। अब देखिए n बराबर हमारा यहाँ कितना है, 9 है, क्योंकि ये कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर आ जाएगा कितना, 9। तो 9 + 1/2 भी टर्म हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, तो हो जाएगा 10/2 बराबर 5वीं जो टर्म है हमारी वो क्या होगी, मीडियन होगी। अब देख गिन लीजिए यहाँ पर से कि हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैनेजमेंट कर चुके हैं। इसके बाद हम गिनेंगे 1 2 3 4 5वीं टर्म हमारी ये आ रही है।
तो यही हमारा क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा मीडियन हो जाएगा क्या, मीडियन, हमारा मीडियन हो जाएगा क्या, यानी माध्यक हो जाएगा 14, और 14 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 14। अब देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मीडियन होता है वो बीचों बीच में होता है, जबकि वो क्या में हो, विषम संख्या में हो। 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर, देखो 1 2 3 4 इधर रह गए, 1 2 3 4 इधर रह गए, बीच में आया 14। लेकिन ये जब ही होगा जब ये विषम संख्या में हो। यदि ये सम संख्या में हो तो ऐसे इस तरह से करेंगे कि n/2वीं टर्म या फिर n+1/2वीं टर्म। और ये जो है ये क्या है, ओड है, ओड यानी विषम n की संख्या, क्योंकि 9 में आ रही है। इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।